और गोरखनाथ जी महाराज देखो अठनऊ रवन है वे। तो देखो एक सवाल और खड़ो वे कि गौड़ बंगाल राजा गोपीचंद पीर जलंधर नाथ जी ने बेरे में क्यों नोखे, अंधकूप में क्यों गिरे, जो कि गोपीचंद राजा की कथा है। एक छोटे एक से रूप रे मो इनो वर्णन करूं। तो देखो गोपीचंद गौड़ बंगाल राजा त्रिलोकी चंद, जो कि राजा वीर विक्रमादित्य, जोगीराज भरतरी जिनोरा बेनोइया, गंधर्व सेन जीरा जवाई जी हा यानी उज्जैन नरेश गंधर्व सेन जी री बेटी मैनावती त्रिलोकी चंद जी ने पढ़ाई। राजा भरतरी जीरा बेनोइया त्रिलोकी चंद्रो कम उम्र में आप स्वर्गवास हो गयो। रानी मैनावती रे कोई औलाद नहीं। रानी मैनावती माता मैनावती पीर जलंधर नाथ जी परम शिष्या ही। तो मैनावती बड़े बड़े जोगियों रीतों ने जानने वाली हीन जगत में बाई घनी हुई, लेकिन मीरों जैसी नहीं हुई। तो इन जगत में माताओं घनी हुई, लेकिन मैनावती जैसी माई नहीं हुई। हर कोई कोई न कोई माता हुए, लेकिन इन मैनावत जैसी माई जगत में नहीं हुई ना होला। तो माई मैनावत पीर जलंधर नाथ जी तपस्या की। जलंधर नाथ जी महाराज क्या बेटा तेरे कर्मा रेख में बालक नहीं लिखियो, लेकिन मेरी तपस्या रे प्रभाव सु 12 वर्ष रे वास्ते आपने एक बालक दूं। 12 वर्ष बालक ने ना संप्रदाय में दीक्षित कर दीजिए, नहीं तो तेरे आंगने में वो बालक खत्म वाला। तो देखो त्रिलोकी संजीरे स्वर्गवास रे बाद में पीर जलंधर नाथ जी वचन सु माता मैनावती रे एक छोटो छोटो लड़को वैर गोपी चंद्र नाम रखे। इन प्रकारों देखो गोपी चंद्र छोटी उम्र में ब्याह हुए। और ऐसी मान्यता है कि 1600 रानियों गोपी चंद्र की शादी हुई। गौड़ बंगाल राज तिलक गोपी सो हो। ज्यो ज्यो 12 वर्ष नजदीक होने लगा, 12 वर्ष की अवस्था होने लगी, जब माता ने वो 100 से 57 लागो, क्योंकि गुरु महाराज रू वचन हो गए 12 वर्ष गोपी तेरे आंगने में रमेला। 13 वर्ष अगर नाथ संप्रदाय में दीक्षित कर दे, नहीं तो तेरे आंगने में गोपी खत्म होला। तो माता मैनावती देखो मने विचार करके किनी विधि हूँ गोपी सुंदरो निस्तारो करना है। तो देखो एक बार झरोखे में बैठी है माता मैनावत। अठिने मैनावती रो लाडलो गौड़ बंगाले रो नरेश राजा गोपीचंद सुबह टाइम रे मो देखो हिनो नंपाड़े की तैयारी करावे। तो महाराज गोपीचंद रे वास्ते रूपेरी कुंडियों होनेरी झारियों में गंगा रो नीर भरड़ो अनेक दास दासियों सेवक हाजरिया नाई खड़ा है। और गौड़ बंगाल रो राजा गोपीचंद महाराज गोपीचंद मैनावत रो लाडलो माजी रो कंवरियो हिनो नपाड़े की तैयारी करे। तो देखो रूपारी कुंडी होनेरी झारी गोपीचंद हिनो नंबड़ो सजो है। उन्हें टाइम रे आप रो घड़ो बदन और एक सितारे समान आप रो बदन एक अंगारे समान चमक रियो हो। गोपीचंद रो शरीर दे माता मैनावती ने गोपीचंद रे पापा त्रिलोकी चंद जी याद आ जावे। दूसरी बात आपने इन बात रो ध्यान हो के गोपीचंद मेरे आंगने में 12 वर्ष रहला। वो दिन रो याद करता ही माता मैनावती ऊपर झरोके में बैठा टप टप आंसू डेरा टपका नीचा गिरे और गोपीचंद रे उघाड़े बदन माथे पड़े। उन टाइम गोपीचंद क्या कोई बादल नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई घनघोर घटा नहीं, और छोट कटे आई या बूंदों कटे आई। तो किन्नी हिम्मत
कौन कह सके कि आपरी माझी मैनावती विलापात करे। अगर कोई मुंडे जीप कह दे तो जीप काट ले, हाथों इशारो करे तो हाथ काट ले। राजाओं का दोनों गौड़ बंगाल महाराज धीराज राजा गोपीचंद बेने हमें आ बात प्रकट करने की कितनी हिम्मत आज ही सुतोड़े सिंह ने कौन जगावे। इन्हें कानों कोई बोलिया कौन नहीं। महाराज गोपीचंद के आपने 1000 गुना माफ है। और वही की बात बताओ है बूंदो कठों आई। जब देखो एक नाई हाथ जोड़ प्राण महाराज ने कहे महाराज सलामत। आप री माजी मैनावती ऊपर झरो के बैठोड़ा बिलापात करे बोखे बोरे औक्षोरी अश्रु धारा यानी नैनोरो नीर आप रे उघाड़े बदन में टपकियो है। तो देखो उघाड़े बदन उड़भोने पगे भिजोड़ी धोती माजीरो कमरियो तिल्लो की चंद्रो लाडलो गौड़ बंगाले रो नरेश गोपीचंद धम धम कर तो मेलो चढ़े। और माता मैनावती ने के हे माई आज तू रुदन क्यों करे है, तेरे नैनो रे मोए नीर क्यों टपके है। या तो तेरी होले सो रोणियों दड़ी का तेरी 700 पोतियों। अड़ी मान्यता ही के छोटी उम्र में गोपी सुंदर 700 कन्या ही अड़ी जन सुरती है। उन प्रकार देखो या तो तेरी के होले सो रोणियों तेरी बहुआ लड़ी या तने कोई दुर्जन तेरे बेटे री गाली दी वेला के तेरो पूत मरियो जिन सुतने अने सो आयो। उन टाइम आप रे ओरने सो आंखों पहुंचती थकी माता मैनावती आप रे लाडले गोपिन के गोपीचंद ना तो कोई मेरी बहुआ लड़ी ना कोई मने दुर्जन कोई मेरे पूत की गाली थी। कोई बात याद आई तेरे समान तेरे पिताजी गोपी तिल्लो की संजीरो शरीर हो जो कि एक दिन बड़ जल प्रोन राख हो गयो। इन्हीं प्रकार हूँ और नस्वर शरीर एक दिन तेरो भी जातो रही। इन कारण बेटा जा महाराज जलंधर नाजी सु गुरु उपदेश ले और इन कायरो कल्याण कर। तो देखो गोपीचंद आपरी माता मैनावती ने के हे मैया 12 वर्ष री उम्र माता मैं क्या जणु जरनी जोग है रे। इन प्रकारों के हे माँ 12 वर्ष वाली छोटी उम्र जोग रीति तो ने मुंह कहीं समझ सकूं। इन कारणों देखो माजीरो कंवरियो कहे गोपीचंद राजा मने 2 जुग राज करन दे 2 जुग राज करन दे पछे मैं जोग ले लूं। उन टाइम में देखो मैनावत माई के है पाव पला का नहीं भरोसा करे जुगों की बात न जाने क्या हो सी तीनों क्यों प्रभात। बेटा पाव पला करो भरोसा को नहीं तू 2 जुगों री बात करे न जाने क्या हो सी तीनों क्यों प्रभात बेटा कोई वेला। इन कारणों जा गुरु उपदेश ले अटल फकीरियों धार और फिर इन कायरो कल्याण कर बेटा। उन टाइम में देखो गोपी चंद के हे माँ 8 मंदिर बनाऊला भगवान री मूर्तियों पूजूं कई धर्म कार्य सत्कार्य करूं गौशालाओं बनाऊं कई पाठ पूजा करूं गीता पाठ करूं जिन सो मेरो भलो हो जाए जीव निस्तर हो जाए। उन टाइम देखो माता कहे ये बेटा पत्थर पूजो भलो नहीं हुए। पत्थर पूजने सो एक बेअदबी भगवान की दूजी सीता दे शराप दूजी सीता दे शराप क्या मेरा पत्थर बरतार भाई। इसी कारण सबब सतगुरु गोरखनाथ सब पत्थर जल में डाल गए। माता मैनावत के बेटा पत्थर पूजो सो जीव रो कल्याण नहीं हुए। एक तो बेअदबी भगवान की दूजी सीता दे श्राप एक तो भगवान की बेइज्जती है क्योंकि पत्थर ने मूर्ति ने भगवान मनो भगवान एड़ा ही वे इन मूर्ति जगह। दूसरी बात
सीता श्राप देला क्या क्या पत्थर मेरा भरतार भाई और पत्थर के मेरो भरतार है जिन्होंने आप राम जी समझ लिया हो। इसी कारण सबब सतगुरु गोरखनाथ सब पत्थर जल में डाल गए। इन कारणों पत्थर पूछो मूर्ति पूछो मंदिर में पूजा करने तो जीव रूप कल्याण नहीं हुए, जीव रूप भलो नहीं हुए। इन कारणों बेटा अटल फकीरी दार अनेक प्रकार सु गोपी चंद राजा माता मैं नावती हूँ याचना करते तो को कहे मैया ओ उपाय करूँगा वो करूँगा जिनसु मेरी कहो कल्याण जी। लेकिन माता के बेटा गोपी अटल फकीरी धारने के अलावा कोई सारो को नहीं। इन प्रकारों इन जोगरी रीति माता मैं नावती हूँ कोई छोनी को नहीं। बड़े बड़े जोग साधनाओं परिचित ही ऑन टाइम अनेक प्रकार से बेटे ने समझान तैयार करे। माजीरो कमरियो नैनकियो लाडलो गोपी चंद माता का नाम उपदेश ले माता रे उपदेश सु प्रभावित हो और गुरु शरण जावे है। पीर जलंधर नाजिरे आसने ओली तोड़ी परखमा दे दंडोत प्रणाम कर हाथ जोड़न के महाराज शरण स्पर्श करतो थको आप रे आंखरी अश्रु धारा सु गुरु महाराज रा चरण धोव तो थको गौड़ बंगाल राजा गोपी चंद गुरु शरण में गमन करे। ऑन टाइम जलंधर नाथ जी के बेटा गोपी जाओ तेरे बिना गौड़ बंगालो हूं हो जाई तू जोग मत ले। जोगरी रीतों ने तू जोने कोनी खोंडेरी धार माते चालना है बड़ो अब को अबकट घाट है। दूसरी बात अगर तय फकीरी ले ली तो तेरे बिना और गौड़ बंगालो हुनो है। मैं लोरे में 16 सोराणियों झुरेला माता मैं नावती लटियों तोड़ती विलाप करेला और इन प्रकारों पूरो गौड़ बंगालो तेरे बिना सुनो हो जाए। जाओ बेटा गौड़ बंगाल रो राज संभाल तो मातारा कई शब्द भी काल में पार बेटा हा। इन कारण गोपी चंद गुरु महाराज रा शरण नहीं छोड़े। हे प्रभु किन विधियो मेरो निस्तारो करो। ऑन टाइम में पीर जलंधर नाथ जी महाराज गोपी चंद ने 3 बातों को उपदेश दे कि बेटा अगर तने जोग लेनो है तो पहला जा तेरी माँ ने मार 15 मोरिया मार तेरे गुरु ने मार पछे तो पाछो आव जब तने उपदेश दूं तो राजान काजोन हो। तीनों ही बातों ने मन में धारण कर तो गटो पाछो जावे। माता मैनावती कने नहीं जा परो और आपरे राज मेला में जावे आपरे राज दरबार में जा परो ना आप राजा का सलाहकार मंत्री हा। वहाँ लोगों ने आप है जो को इन तीनों बातों रो निवारण रो इन तीनों बातों रो मरम समझने वास्ते बने सलाहकारों ने सलाह पूछे कई वेदी ज्ञानियां बटे इकट्ठा उन डे में बैठे महाराज ओ बातों रो निचोड़ है कि पीर जलंधर नाथ जी आपने नारगी में नौकना सावे आप रे हाथों आप ही माता रो कत्ल करावनी सावे 15 मोर मरावना सावे। इन कारणों एडी एडी बातों सु आपने नारगी में ठोड़ नहीं मिलेला। और गोपी चंद जी ने कह राजन ने कह कि आपरे हाथे गुरु जलंधर नाथ जी दगो करनो सावे तो राजन काजन हो इन्हें पाए राजरू मद हो बड़ो कोप कर प्राण आवरे हलकार ने हुक्म करे जाओ उन जोगीड़े ने आसन सहित बेरेम नौकप्रीन मत घोड़ों री लीद भराए दो। तो देखो राज रे हलकार जावे बाप जी ने आसन सहित उठाए ले और बेरे में नौक माते लीद भरे तो के समर्था राजा गोपी चंद्री और उन राजे हलकार हो रही चिणसू पीर जलंधर नाथ जी ने पेरे में नौक ऊपर लीद भरे। लेकिन वह धीर पुरुष मने विचार करे गोपी चंद एक अज्ञानी है अज्ञान तारे वस हो प्रोन और मेरे साथे बर्ताव कर दियो है। इन कारणों आप आसन सहित आपने बेरे में नौके
तो आप देखो बेरे में गिर जावे। बाकी उन जोगेश्वरों की एक दुआ भी धरती और आसमान का टुकड़ा करने की में समर्था ही। तो देखो बेरे में नौकर माते लीद भरावे इन प्रकारों गोपी राजा गोपी चंद द्वारा गुरु महाराज जलंधर नाथ जी बेरे में लीद रे नीचे दबोड़ा हा। और गोरखनाथ जी महाराज अठिने बाइक बाबू तेरी सिमटी फेंकर दिन दुनिया रात चौगनी रुके प्राण रवन है। उन प्रकारों देखो गोपी चंद गुरु महाराज ने बेरे में नौक माते लीद भर प्राण मातेश्वरी मेहनत करने जावे कि हे माँ गुरु महाराज रे द्वार में जान आई गयो। उन टाइम के बेटा थने गुरु महाराज कहीं उपदेश दियो। जद के हे माँ मैंने उपदेश तो गुरु महाराज दियो लेकिन मैं भी पाछो हकरोज दियो। गुरु महाराज जलंधर नाथ जी मैंने 3 बातों करने रुकयो। क्या तेरी माँ ने मार, बंदरा मोरिया मार, तेरे गुरु ने मार। जद इन पाप सुन बचने रे वास्ते मन री क्रोध आ जावे और गुरु महाराज ने आसन सहित बेरे में नौकर मां तो घोड़ों री लीद भरी है। अरे गुरु रे शरण भेजे मैंने माँ। उन टाइम देखो माता मैनावती कह रही गोपी चंद गजब कर दिया बेटा अज्ञानता बस केड़ो काम कियो। तेरे नार पूर्वजों ने भी नारगी में ठोड़ नहीं मेरे जड़ो थे काम कियो। गुरु महाराज तूने आ बात कही कि तेरी माँ ने मार, बंदरा मोरिया मार, यानी मौली ममता ने मारनो कहो, बंदरा मोरिया मार, मोल मन ने मारनो कहो। काम करो लोभ मोह अहंकार हो अड़े अड़े 5 भूतों रो निवारण करने रो कहो। और बेटा ते गुरु महाराज रे वास्ते घोर अपराध कियो जद किया छूटोला। ये तो कह प्रोन मात मैना बात मने विचार करे इन जगत रे में गोरखनाथ जी महाराज रे अलावा ऐडी कोई शक्ति नहीं जिनसु मेरे गोपी रो भलो कर सके। तो देखो गोरखनाथ जी शरण में जा माता मैनावती गुरु महाराज रा शरण पकड़ आंखरी असरु धारा तू गुरु रा शरण धवे है। गुरु महाराज गोरखनाथ जी के बेटा मैनावत तेरे के बात री तू लालसा लेना ये झरझर क्यों रो रही है। उन टाइम के महाराज मेरो लाड लोगो भी सुन एक अज्ञान बारे बस हो पीर जलंधर नाथ जी महाराज रहते घोर अपराध कियो जिनसु मारी कौन गति वेला। हे महाराज किणी विद्यु मेरे गोपी रो निस्तारो करो। जब गोरखनाथ जी महाराज के बेटा मैनावत गोपी चंद्रो भलो जद वे जद पीर जलंधर नाथ जी आपने मुंडे सू कह के गोपी चंद का भला हो तो ही हो सके। बाकी इन जगत में कोई शक्ति नहीं है जिनसु गोपी चंद उबर सके। पण तू विलाप मत कर बेटा किणी विधियों तेरे गोपी चंद्रो निस्तारो करूंला। एक बार मेरे गुरुदेव मत्स्येंद्र नाथ जी ने छुड़ा प्राण पासा लेना हूँ पासे तेरे गोपी सुंदर निस्तारो कर लाई थी बात रो हाँ बर मेनावत ने विदा करे। महाराज गोरखनाथ जी जावे तो देखो त्रिया राज्य री सीमा सु थोड़ा पाछा रहे नथने एक ऊंट गाड़े रे मारे एक भजन मन ली आवे मोरे में पूरी त्रियाओं ही कोई नर नौर चीज नहीं। गोरखनाथ जी महाराज पूछे भाइयों थे कोनो कटे जाओ। उन टाइम में बैके में त्रिय राज्य रा बठारा राजा मत्स्येंद्र नाथ जी और बोरी रोणी मैना कने रिजाउन वास्ते मारो 10 बजे सुबह नाचने और गाने रो एक प्रोग्राम हुई और मैं बट जा रही हूँ। तो मोरे मोए जो मेन कलाकार ही विनो नाम कलिंगा हो। कलिंगा के मेरी भजन मंडली सहित मैं सुबह 10 बजे प्रस्तुति देऊं राजमहल में। गोरखनाथ जी महाराज के कलिंगा तू मन हाथ ले जाओ मैं भी एक भजन गायक हूँ। उन टाइम के भाई तू आदमी रे क्यों और बटे पुरुष जा नहीं सके इन कारण तन ले जाने में असमर्थ हूँ। गोरखनाथ जी महाराज के मैं स्त्री भी बन सकूं जद के अगर तुम कलाकार है तो आप साज बाज देवे साज बाज बजा। गोरखनाथ जी महाराज में साज बाज ने हाथ में ले बिन टेम बड़ी पेटी मधुर ध्वनियों निकाले आवरी श्रीयों सु वे मोहित हो जावे मोहित कर दे माने
जद कहे गोरखनाथ जी महाराज ने पूछे तेरो नाम कहीं उन टाइम के मेरो नाम गुम नाम है, कोई नाम नहीं। जद के तेरी राज्य रे हिमालय में हनुमान जी हाकत करला उन टाइम में नर नावरी चीज खत्म हो जाए तू मारा तो की वाला उन टाइम गोरखनाथ जी महाराज के बेना हनुमान जी सु मैं खुद निपटूंगा। तो देखो रात रे टाइम रे मोई तेरी राज्य रे हिमालय रे मोई कलिंग एंड पार्टी रो निवास थोड़ी दूर रे माता एक शिखर रे माता बैठोड़ा गोरखनाथ जी महाराज मन में विचार करे अब रात रो 12 बजे हनुमान जी रो आनो वेला उन टाइम में भगवान रामचंद्र जी रामेश्वर तीर्थ माथे विराजित था और रामेश्वर तीर्थ माथे सु हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी री सेवा में सु बजरंग बालाजी हनुमान जी बटों प्रस्थान करे और मन में अहंकार आवे मेरे समान कोई महान बड़ी ऋण सु मेरी हाक सु स्त्री और मनोकामना पूरी हो जावे नर नावरी कोई भी चीज वे तो वो काल जो फाट खत्म होए थोड़ो मन में अहंकार कियो तो प्रभु देखो अहंकार किन्नो रेवण को दे उन टाइम में देखो यो ही हनुमान जी हाक करने की तैयारी में हा